Today we are going to learn a story. The name of the story is Pip Meets a Convict. Pip is the main character of the story. As you can see in this picture, this is Pip and this is the main character of the story. First of all, we are going to learn about words to know. First word is battery, a fort. बैटरी, a fort. फोर्ट कहते हैं किले को. Blacksmith, a person who creates tools and objects out of metal. Blacksmith लोहार को कहते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार बनाता है मेटल से, मुख्तलिफ़ किस्म की धातों से, लोहे से. Churchyard, the area around a church used for burials, usually full of tombstones. चर्च यार्ड जो होता है वो एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो कि मुर्दों को दफनाने के लिए इस्तेमाल होता है या जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है. और आम तौर पे वहाँ पे टॉम्बस्टोन या फिर जो होते हैं ना कतबे जिन पे नेम लिखा हुआ होता है, मरने वाले का तारीख़ लिखी हुई होती है, वो लगे हुए होते हैं. कोर्स, रफ, खुरदरा. कॉन्विक्ट, प्रिजनर. कॉन्विक्ट, प्रिजनर. प्रिजनर कौन होता है? कैदी, जिसने कोई जुर्म किया हो और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया हो. फाइल, a metal tool with a rough edge or surface used for cutting or smoothing hard metal. फाइल क्या है? मेटल का एक ऐसा टूल है जिसके एजेस जो होते हैं वो रफ़ होते हैं या उसकी सरफेसेस यूज्ड फॉर कटिंग, जो कि इस्तेमाल होता है कटिंग के लिए, काटने के लिए. और स्मूदिंग हार्ड मेटल, या फिर जो हार्ड किस्म की, सख्त किस्म की धातें होती हैं उनको स्मूथ करने के लिए. ग्रब, अ स्लेज वर्ड फॉर फूड, खुराक के लिए इस्तेमाल होता है. मर्श, अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स. एक दलदली सा जो इलाका होता है, वेटलैंड एरिया होता है जिसमें कीचड़ और पानी मिक्स किस्म का जो होता है और उसमें जो है वो पाँव धंसते हैं. नेटल्स, अ वीट डेट स्ट्रिंग स्किन व्हेन टच, के जब उसको कोई ऐसा जो है वो पौधा जिसको जब हाथ लगाया जाए तो उसके जो कांटे हैं वो स्किन को चुभें. ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. ऑर्फन, यतीम जिसके पेरेंट्स या वालिदैन जो हैं वो वफ़ात पा चुके हों. रिवेंसली, ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर. रिवेंसली, भूखों की तरह कोई चीज़ खाना लालच में या फिर भूख की वजह से. टॉम्बस्टोन, अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग आर लेड ओवर आ ग्रेव. ग्रेव कहते हैं कब्र को, टॉम्बस्टोन कहते हैं कुतबे को, जो कि स्टैंडिंग आर लेड मतलब दोनों पोजीशंस में हो सकता है. स्टैंडिंग पोजीशन भी हो सकती है उसकी और लंबाई के रुख भी वो हो सकता है. वेदरकॉक, अ डिवाइस, एक डिवाइस है, आला है, इन द शेप ऑफ अ कॉकरेल. इसमें कॉकरेल यूज टू शो विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग. इस तरह का क्रॉस साइन का एक आला होता है, एक एरो बना हुआ होता है और ये इसकी कंडीशन होती है. और जहाँ हवा का रुख होता है ये जो एरो है ये उस तरफ घूम जाता है. विल्डरनेस, a natural space that has not been shaped or lived in by people. कि कुदरती तौर पर ऐसी जगह जिसकी कोई स्पेसिफ़िक स्पेस नहीं होती या वो प्लेन नहीं होती और वहाँ पे लोग जो हैं
जहाँ पे रहते नहीं हैं।